ये दुनिया से अलग और कटा हुआ गांव था, जहाँ पर एक पति पत्नी रहते थे। धीरे धीरे उनकी जिंदगी संवरने लगी, मगर अचानक पत्नी की मौत हो गई। लेकिन अपने 2 बच्चों की चिंता उसे परलोक में भी चैन से बैठने नहीं दे रही थी। वो एक सफेद कबूतर बनकर वापस लौट आई। उसने दूसरी शादी कर ली, मगर सौतेली माँ को बच्चे बिल्कुल पसंद नहीं आए। उसने खाने में जहर मिलाकर उन्हें मारने की साजिश रची। माँ यह सब देख रही थी। उसने तुरंत बेटे को इशारा किया, जल्दी से अपनी छोटी बहन को लेकर यहाँ से भाग जाओ। माँ ने ये भी कहा कि हमेशा दूसरों की मदद करना। लड़का पहली बार अपने खेत खलिहान से बाहर निकला। उसे पता ही नहीं था कि जाना कहाँ है। अचानक उसने किसी की आवाज सुनी, एक मछली जो प्यास से मरने वाली। उसने कहा, मुझे समुद्र में डाल दो, एक दिन जरूर तुम्हारा एहसान चुकाऊंगी। लड़के ने बिना सोचे समझे उसे पानी में डाल दिया। थोड़ी दूर जाकर उसे एक चिड़िया मिली जो अपने झुंड से बिछड़ गई थी। उसने लड़के से कहा, मुझे किसी डाल पर बिठा दो ताकि मैं अपने परिवार को फिर से ढूंढ सकूं। लड़के ने उसकी भी मदद कर दी। आगे जाकर उसे फूलों की झाड़ियों से एक धीमी सी आवाज सुनाई दी। वो एक मुरझाया हुआ गुलाब था जिसने पानी मांगा। लड़के ने झट से अपनी पूरी पानी की बोतल उस पर उड़ेल दी। पल भर में गुलाब फिर से खिल उठा और बोला, कभी मुसीबत में फंसोगे तो मैं तुम्हारी मदद जरूर करूंगा। लड़के की ये तीनों नेकियां उसके आने वाले भाग्य की डोर बुन रही थी। अपनी बहन को अच्छा जीवन देने के लिए वो शहर जाकर काम करने का सोचता है, लेकिन शहर पहुंचते ही राजा के सिपाही उसे पकड़ लेते हैं और राजा के सामने पेश करते हैं। राजा ने ऐलान किया, यह मेरी बेटी के साथ छुपन छुपाई खेलेगा। अगर यह छिप गया और राजकुमारी इसे नहीं ढूंढ पाई तो राजकुमारी की शादी इसी से होगी और आधा राज्य भी मिलेगा। मगर ये तीनों बार भी पकड़ा गया तो इसका सिर कलम कर दिया जाएगा। लड़का डर से कांप उठा। तभी पहली मददगार मछली आई और बोली, मेरे पेट में छिप जाओ। लड़का उसके अंदर चला गया और मछली समुद्र की गहराई में चली गई। सुबह होते ही राजकुमारी ने आंखें खोली। उसकी चमकती आंखें सीधे समुद्र तल तक पहुंच गई और उसने लड़के को ढूंढ निकाला। पहला मौका गया। लड़का रोने लगा, अगर राजकुमारी समुद्र की गहराई तक देख सकती है तो मैं कहाँ छिपूं? उसकी सिसकियां सुनकर वो चिड़िया आ गई। उसने कहा, मेरे पंखों के नीचे छिप जाओ। वो उसे सूरज के पीछे ले गई। दूसरे दिन सुबह राजकुमारी ने फिर आंखें खोली। उसकी नजरें सीधे सूरज के पार तक चली गई और उसने लड़के को वहाँ भी देख ली। दूसरा मौका भी गया। लड़का टूट चुका था। वो सोचने लगा, अगर राजकुमारी की नजरें आकाश से लेकर समुद्र तल तक जाती हैं तो मेरे लिए कहीं भी छिपने की जगह नहीं है। ये देखकर गुलाब बोला, इंसान अक्सर पास की चीजों को नजरअंदाज कर देता है और दूर की चीजों पर ध्यान देता है। अगर तुम महल की उस गलियारे में छिप जाओ जहाँ राजकुमारी रोज आती जाती है तो वो तुम्हें कभी नहीं देख पाएगी। तीसरे दिन सुबह राजकुमारी ने आंखें खोली। उसे बस महल के गलियारे में खिला हुआ एक चमकता गुलाब दिखा। लड़के को वो बिल्कुल ना देख सकी। राजकुमारी भागकर राजा के पास गई और बोली, पिता, इस बार मैं उसे ढूंढ नहीं पाई। राजा ने मुस्कुराकर कहा, तो यही है तुम्हारा सच्चा राजकुमार। आखिरकार राजकुमारी की शादी लड़के से कर दी गई। कमेंट में जरूर बताना, आप फ्री फायर खेलते हो या पबजी।